हाय गाइस, एक चीज़ बताऊं आपको। पोको F5 जब से आया है ना, इससे फास्ट और पावरफुल स्मार्टफोन कोई नहीं है। इसके अंदर स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 2 प्रोसेसर है और ये तो बहुत ज़्यादा कमाल का प्रोसेसर है। लेकिन एक फ़ोन है जिसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइप देखी है मैंने, ये है मोटरोला एज 40। कंप्लीट फ़ोन में से एक है ये। तो मुझे लगा भाई सबसे पावरफुल फ़ोन को एक कंप्लीट फ़ोन से कंपेयर करके देखते हैं कौन जीतता है। तो अगर आप 30,000 के अराउंड कोई भी फ़ोन देख रहे हो ना, आज मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। खैर, स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहले मैं आपको डिज़ाइन के बारे में बताता हूँ। ये जो मोटरोला एज 40 है ना, ये वीगन लेदर के साथ आता है, तो इसकी वजह से ग्रिप मिलती है। इनफैक्ट मोटरोला ने इस फोन को जो है बहुत मॉडर्न डिजाइन लैंग्वेज दी है यार। फ्रंट से भी डिस्प्ले कर्व हो रही है, बैक पैनल से भी यहाँ पर कर्व होके जा रहा है वीगन लेदर। इनफैक्ट इस फोन की खास बात जो है बहुत पतला और बहुत हल्का होना भी है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। और अगर मैं मोटरोला को कंपेयर करूँ पोको F5 से, यार ये जो है पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है और यहाँ पर ना मैं बोलूंगा ट्रेडिशनल डिजाइन लैंग्वेज फॉलो हुई है। मतलब कि ऐसा डिजाइन हम काफी बार देख चुके हैं। यहाँ पर फ्रेम बॉक्स ही मिलता है। बस इस पोको F5 में मुझे एक ही चीज डिफरेंट लगी, वो है बैक पैनल की फिनिश। वो भी अगर हम कंपेयर करने गए मोटरोला से, तो मेरे हिसाब से स्टिल ये ज्यादा प्रीमियम फील होता है। अच्छा, अब ना आपके लिए चीजें बहुत इजी कर देता हूँ। सबसे पहले पोको के फायदे बताता हूँ। इसके अंदर 3.5mm हेडफोन जैक मिलता है, तो गेमिंग के टाइम पे आप अपने वायर्ड ईयरफोन्स लगा सकते हो। और सेकंड बेनिफिट पोको का ये है कि यहाँ पर IR ब्लास्टर मिलता है, तो ये फोन किसी भी चीज का रिमोट बन सकता है, चाहे फिर वो AC हो या फिर टीवी। और अगर मोटरोला के बेनिफिट की बात करूं, तो ये IP68 रेटिंग के साथ आता है। और पोको F5 के कंपैरिजन में इस मोटरोला के फोन के स्पीकर्स मुझे मच बेटर फील हुए, थोड़ा सा ज्यादा रिच आउटपुट मिलता है। इनफैक्ट हैप्टिक फीडबैक भी जो है मोटरोला का बेटर है। और तो और मोटरोला के अंदर NFC मिलता है, पोको में नहीं है, तो मोटरोला को और एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। और एक लास्ट डिफरेंस और बता देता हूँ दोनों फोन में। पोको में जो है 2 फिजिकल सिम डलती है, जबकि मोटरोला में एक फिजिकल सिम और एक ई सिम का ऑप्शन है। तो ये भी एक छोटा सा डिफरेंस है। चलो अब आपको मैं डिस्प्ले के बारे में बताता हूँ। ये जो मोटरोला है ना, यहाँ पर 6.55 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है और ये एक POLED पैनल है जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और कर्व डिस्प्ले होना एक अच्छा एडवांटेज है। और ये जो पोको F5 है ना, इसमें 6.67 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है जो कि AMOLED पैनल है और ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। बट एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो पोको F5 है ना, इसकी डिस्प्ले थोड़ी डिफरेंट है। ये 10+2 बिट के साथ आती है, तो ये ज्यादा कलर्स दिखा सकता है, एटलीस्ट ऑन पेपर तो ये बोला जाएगा। जबकि मोटरोला जो है 8 बिट पैनल के साथ आता है। अगर आपको नहीं पता बिट क्या होता है, तो बस इतना समझ लो, जितना ज्यादा बिट हो उतने ज्यादा कलर्स दिखा सकता है फोन। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है, मैंने दोनों फोन में HDR वीडियो साइड बाय साइड चला के काफी लोगों को दिखाई, और पता है सबने क्या बोला कि मोटरोला की डिस्प्ले उनको पसंद आ रही है। पता है क्यों? क्योंकि वो ज्यादा कलरफुल फील होती है, मतलब ज्यादा वाइब्रेंट फील होती है। और यही ट्विस्ट है, क्योंकि जब आप भी साइड बाय साइड दोनों को देख रहे हो ना, आप खुद देखो पोको जो है ज्यादा फ्लैट और ज्यादा वैरायटी ऑफ कलर्स दिखा पाता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो पोको ज्यादा एक्यूरेट है, बट लोगों को हमेशा वाइब्रेंट चीजें पसंद आती है। और पता है क्या, पोको को एक और एडवांटेज है कि वो डॉल्बी विजन के साथ आता है और मोटरोला में ये सपोर्ट नहीं है, तो आप डॉल्बी विजन कंटेंट भी देख सकते हो पोको में। लेकिन एक प्रैक्टिकल डिफरेंस भी है, जो मोटरोला है वो 1200 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है, जबकि पोको F5 1000 निट्स के साथ आता है। तो जब मैंने आउटडोर में दोनों फोन को टेस्ट करा ना, तो ज्यादा ब्राइट मोटरोला फील होता है। इन शॉर्ट, डिस्प्ले में दोनों फोन जो है अपने अपने एडवांटेज के साथ आ रहे हैं। अब मैं आपको दोनों फोन के बैटरी डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे जो है थोड़ा सा लाइक इंटरेस्टिंग लगा ये डिपार्टमेंट। अगर आप मोटरोला की तरफ देखोगे ना, तो ये 68 वॉट चार्जिंग के साथ आता है और फोन में जो है 4400 mAh की कैपेसिटी वाली बैटरी लगी है। बट मोटरोला के पास एक बोनस है कि ये 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, और इस प्राइस सेगमेंट में एंड्रॉइड वर्ल्ड में ये चीज होना काफी अच्छी चीज है। और अगर आप पोको F5 को देखोगे ना, तो इसमें जो है मोटरोला के मुकाबले ज्यादा कैपेसिटी वाली बैटरी है, मतलब 5000 mAh, बट जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो 67 वॉट की है। बट पोको F5 में वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती। तो अगर ओवरऑल बैटरी डिपार्टमेंट को देखा जाए, तो मोटरोला जो है वायरलेस चार्जिंग देने की वजह से मुझे थोड़ा सा बेटर फील हुआ। और अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट बताऊं ना, सबसे पहले चलो मैं आपको जनरल चीजें बताता हूं। दोनों फोन जो है एंड्रॉइड 13 के साथ आते हैं, और दोनों कंपनी पता है क्या प्रॉमिस कर रही है कि 2 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट देंगे और 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट देंगे। बट बात यहां पर खत्म नहीं होती, क्योंकि दोनों फोन के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की फिलोसफी ना, मतलब दिन रात का फर्क बोला जा सकता है। देखो, पोको की हिस्ट्री देखकर
चले ना तो काफी बार ऐसा हुआ है कि कोई एक अपडेट आया है और फोन खराब हो गया है। जैसे कि पोको F5 में ना MIUI मिलती है, यहाँ पर कस्टमाइजेशन के बहुत सारे फीचर्स है, लेकिन हमें जो है प्री इंस्टॉल एप्स मिलती है काफी सारी, तो इतना क्लीन एक्सपीरियंस नहीं होता। जबकि मोटोरोला का बिलीफ है कि यहाँ पर हमें कम प्री इंस्टॉल एप्स देनी चाहिए और थोड़े से स्टॉक एंड्रॉइड की फीलिंग रहती है, तो ये कुछ लोगों को काफी पसंद है। लेकिन चीजें स्पाइसी होती है अगर हम सॉफ्टवेयर अपडेट की हिस्ट्री देखें। देखो पास्ट में जो है ना मोटोरोला के फोन को लेट अपडेट्स मिले हैं, तो ये इनको क्रिटिसिज्म मिलता है, पर अच्छी बात है कि यार क्वालिटी अपडेट्स देते हैं। क्वालिटी अपडेट से मेरा मतलब है कि जब भी ये फोन्स अपडेट होते हैं मोटोरोला के, तो ऐसे ज्यादा बग्स नहीं देखने को मिलते। वेयर एज पोको की हिस्ट्री देखी जाए तो काफी बार ये भी रिपोर्ट हुआ है कि अपडेट होने के बाद फोन खराब हो गए। इनफैक्ट पोको को ये चीज पता भी है, इसलिए इन्होंने 1+1 की वारंटी दी है, 2 साल की वारंटी है इस पोको F5 के साथ। वैसे ये चीज मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने पोको के कंट्री हेड के साथ पॉडकास्ट किया था और उनसे कुछ टफ क्वेश्चंस पूछे थे, अब वो भी जाके देख सकते हो। उस पॉडकास्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो कि मुझे सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट किसका पसंद है, तो आई थिंक मैं मोटोरोला पिक करूंगा। और अब दोनों फोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट को कंपेयर करके बताता हूं क्योंकि ये मेरा फेवरेट पार्ट है। मोटोरोला H40 में ना MediaTek Dimensity 8020 प्रोसेसर लगा हुआ है, जबकि पोको F5 में Snapdragon 7+ Gen 2। और स्टोरेज की बात करूं ना तो दोनों फोन 256GB स्टोरेज के साथ आते हैं। UFS 3.1 है, फास्ट स्टोरेज है, लेकिन दोनों फोन की रैम में डिफरेंस मिलता है। वैसे 8GB है दोनों फोन में, लेकिन जो पोको है ना वो LPDDR5 रैम के साथ आता है, जबकि मोटोरोला LPDDR4X। और अगर मैं दोनों फोन के आपको बेंचमार्क स्कोर दिखाऊं ना, यहाँ से और क्लियर होगा। जैसे कि Antutu जो है 11,40,000 आता है पोको F5 का, जबकि मोटोरोला का Antutu स्कोर जो है 7.2 लाख है। और Geekbench में भी ना दोनों फोन में 600 मल्टीकोर स्कोर का डिफरेंस है। और अगर मैं हीटिंग या फिर थर्मल्स की बात करूं ना तो वहां पर दोनों फोन बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ना ही CPU थ्रॉटलिंग में कोई गड़बड़ है और ना ही स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है दोनों फोन की। अगर मैं इजी वर्ड्स में बताऊं तो रॉ परफॉर्मेंस जो है नो डाउट पोको की बेटर है, लेकिन अगर आप एक कैजुअल यूजर हो जो कि हाँ हियर एंड देयर हैवी एप्स भी चलाता है, तो ये दोनों फोन इजीली हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग है, वहां पर मैं बोलूंगा कि पोको का ये जो एक्स्ट्रा पावर है वहां पर मैटर करती है। अगर मैं कॉल ऑफ ड्यूटी की बात करूं तो वहां पर मोटोरोला मैक्सिमम 60 FPS कर सकता है, जबकि पोको जो है 90 FPS पे चल सकता है। इनफैक्ट BGMI की भी बात करूं तो वहां पर भी मोटोरोला जो है HDR अल्ट्रा सेटिंग देता है, जबकि पोको की बात करूं तो अल्ट्रा HD अल्ट्रा या फिर HDR एक्सट्रीम दे सकता है। और अगर आपको इससे भी हैवी गेमिंग करनी है, जैसे कि रेगफेस्ट हो गया जो कि मैंने खरीदा हुआ है, काफी हैवी है, ये मोटोरोला हैंडल नहीं कर सकता लेकिन पोको कर सकता है। तो इजी वर्ड्स में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ज्यादा बेटर गेमिंग जो है पोको F5 कर पाता है। अब मैं आपको कैमरा डिपार्टमेंट बताता हूं, मैंने बहुत फोटोज खींचे दोनों फोन से। सबसे पहले मेगापिक्सल बता देता हूं, मोटोरोला जो है 50+13 के सेटअप के साथ आता है, जबकि पोको F5 64+8+2 के सेटअप के साथ आता है। अब यहाँ पे एक ट्रिकी सिचुएशन है, अगर आप पोको F5 का तीसरा कैमरा देखोगे जो कि 2 मेगापिक्सल का है, वो एक मैक्रो लेंस है और 2 मेगापिक्सल से ज्यादा डिटेल नहीं आती। लेकिन मोटोरोला का जो सेकंड कैमरा 13 मेगापिक्सल का, वो अल्ट्रा वाइड लेंस तो है ही, लेकिन वो मैक्रो भी परफॉर्म कर लेता है, तो वो ज्यादा बेटर रहता है एनी डे। एक और चीज मैंने नोटिस करी, पोको का जो 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा है ना, वो ज्यादा लाइट कैप्चर नहीं कर पाता। जैसे कि मैं दोनों फोन के व्यू फाइंडर दिखाता हूँ थोड़ा लो लाइट सिचुएशन में, क्योंकि मोटोरोला का f नंबर 1.4 है, तो इसलिए वो ज्यादा लाइट गैदर कर पाता है और ज्यादा बेटर पिक्चर्स भी आते हैं, ज्यादा ब्राइट रहती है। अब मैं ना दोनों फोन के मेन कैमरा की फोटो दिखाता हूँ। डे लाइट सिचुएशन में मैंने बहुत सारी फोटोज खींची। सबसे पहले तो मैंने नोटिस किया कि मोटोरोला का जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो ज्यादा आता है, मतलब बैकग्राउंड में वो ज्यादा नेचुरली ब्लर ला पाता है। और पता है क्या, बहुत सारी फोटोज देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि पोको ना थोड़े डल आउटपुट लेकर आता है। जैसे कि मोटोरोला में देखो, यहाँ पर ट्रीज में ज्यादा कलर्स होते हैं, स्काई में भी ज्यादा कलर्स देखने को मिलते हैं। इन सारी सिचुएशन में ना पोको थोड़ा सा डल लगने लगता है। और मुझे ना एक जगह पे शिकायत है पोको से, जब भी हम पोर्ट्रेट शॉट्स खींचते हैं ना तो बैकग्राउंड जो है बहुत ज्यादा वाइट हो जाता है पोको के अंदर। और अगर मैं दोनों फोन के अल्ट्रा वाइड लेंस की फोटो दिखाऊं ना, तो बहुत सारी फोटोज देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि दोनों सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं, और कभी कभी तो मोटोरोला जो है सॉफ्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट 100% है। और अगर मैं लो लाइट सिचुएशन की बात करूं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर पोको बहुत पीछे रह जाता है, क्योंकि मोटोरोला में अगर आप देखोगे ज्यादा डिटेल फील होगी, ज्यादा शार्पनेस फील होगी, इनफैक्ट कलर्स भी जो है ज्यादा मोटोरोला में फील हो रहे हैं। और पता है क्या, जब मैंने दोनों फोन का फ्रंट कैमरा टेस्ट करा ना, मुझे ऐसा फील हुआ कि अलग अलग वीकनेसेस है दोनों फोन के अंदर। मतलब
30,000 में हमें जो है बहुत एवरेज कैमरा मिल रहा है फ्रंट का। और इस सेम बात मैं फ्रंट वीडियो के लिए भी बोलना चाहूंगा। खैर मोटोरोला जो है 4K का आउटपुट लेकर आता है फ्रंट में भी, बट क्वालिटी दोनों की एवरेज लगी मेरे को। बट अगर मैं बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ ना, तो मोटोरोला के पास एक एडवांटेज है कि वो पोर्ट्रेट वीडियो का सपोर्ट लेकर आता है। खैर ये 720p पे वर्क करता है, बट एटलीस्ट ये फीचर होना अच्छी बात है। खैर ये फीचर पोको में नहीं देखने को मिलता। और अगर मैं नॉर्मल वीडियो की बात करूँ ना, तो पोको और मोटोरोला दोनों 4K 30fps शूट कर सकते हैं बैक कैमरे से। और जब मैं क्वालिटी साइड बाय साइड देख रहा था दोनों की, मुझे ऐसा लगता है कि मोटोरोला बेटर रिकॉर्डिंग कर सकता है। इनफैक्ट मोटोरोला के अल्ट्रा वाइड लेंस से भी आप 4K 30fps शूट कर सकते हो, तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। तो अगर मैं ओवरऑल कैमरा देखूं तो मुझे मोटोरोला का बेटर फील हुआ पोको के मुकाबले। तो यहीं से कंक्लूजन की बात करते हैं कि भाई पोको F5 अच्छा है या फिर मोटोरोला H40। तो मेरा सिंपल सा आंसर है, मेरे हिसाब से अगर आप ओवरऑल फोन देखोगे तो मोटोरोला H40 जो है ज्यादा बेटर फील होता है। बस एक ही बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन है जहां पर पोको F5 विन लेकर जाता है, वो है गेमिंग के अंदर। अगर आप ज्यादा बेटर गेमिंग करना चाहते हो बेटर सेटिंग्स के अंदर, तब पोको F5 सेंस बना रहा है। तो आई थिंक अगर मैं मेजोरिटी लोगों को देख के चलूं ना, तो मैं सबको मोटोरोला H40 रिकमेंड कर सकता हूं। ये है मेरी फाइनल सजेशन। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी फोन खरीदना चाहते हो, तो मैं अपनी वीडियो के अंदर प्रोडक्ट टैग्स में डाल देता हूं इनकी लिंक। अगर आप वहां से खरीदोगे तो मेरी भी हेल्प होगी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप इन दोनों में से कौन सा फोन पिक करते। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो यार, काफी मेहनत लगी है वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके हमारे टेक बर्ड आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगली मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।